ऑल ऑफ यू। तो आज हम हमारा नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं विच इज चैप्टर नंबर 2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, पहले हम ट्रिगोनोमेट्रिक की बात करते हैं। तो ट्रिगोनोमेट्रिक हमने स्टैंडर्ड 11 में पढ़ लिया है आगे कि बेसिकली 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट। ओके, तो ट्रिगोनोमेट्रिक हमारे पास 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है, ये तो हमें पता है। अब इनका हमें इनवर्स फाइंड करना है, यानी कि इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। तो जो भी फंक्शन ट्रिगोनोमेट्रिक है उसका हमें इनवर्स के बारे में इस चैप्टर में पढ़ना है टोटली। ओके, तो अब ट्रिगोनोमेट्रिक को मैं साइड में रखता हूं, उससे पहले हम थोड़ा रिवीजन कर देते हैं कि इनवर्स फंक्शन किसे कहते हैं। तो हमने फर्स्ट चैप्टर में रिलेशन एंड फंक्शन में हमने पढ़ा था इनवर्स फंक्शन के बारे में। ओके, तो इनवर्स फंक्शन में इनवर्स फंक्शन पहले तो उसमें मैंने आपको दो रिजल्ट लिखाए थे कि इनवर्स फंक्शन कब मिलता है। तो इनवर्स फंक्शन कब मिलता है उसके लिए दो रिजल्ट पढ़ने की हमें जरूरत है। तो वो रिजल्ट मैं यहाँ पे लिखता हूं कि इफ एफ क्या है फंक्शन, एफ फंक्शन is 1 and onto, then f is invertible। ओके, तो ये हमने एक रिजल्ट पढ़ा था, f अगर 1 एंड onto है तो f इन्वर्टेबल होगा। इन्वर्टेबल का मीनिंग क्या होता है कि f फंक्शन f का हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं, यानी कि f हैव इनवर्स, f के पास इनवर्स है, यानी कि उसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। एंड उसका जो कॉन्वर्स पार्ट था वो ये था, इफ f इज इन्वर्टेबल, अगर f इन्वर्टेबल है देन f इज 1 एंड onto। ओके, तो ये सेकंड रिजल्ट का हमें जरूरत नहीं है, लेकिन फर्स्ट रिजल्ट की जरूरत है। आपको मैंने यहाँ पे याद दिला दिया कि अगर f 1 एंड onto है तभी हम इसका इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, अगर मैं दूसरी लैंग्वेज में पूछूं कि आप हमें इनवर्स फाइंड करना है किसी फंक्शन का, तो कब फाइंड कर सकते हैं, जब f इज 1 एंड onto होगा तब। ओके, तो 1 एंड onto के बारे में हमने आगे पढ़ लिया है कि 1 एंड onto किसे बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं 1 एंड onto किसे कहते हैं। कि आपको मैंने बताया था कि ग्रेटर देन कभी नहीं बनना चाहिए 1 के लिए, अगर 1 है तो ग्रेटर देन कभी नहीं बनना चाहिए। ओके, एंड onto के लिए हमने पढ़ा था जो भी कोडोमेन के जितने भी एलिमेंट है उनकी प्री इमेज मिलनी चाहिए। ओके, जितने भी एलिमेंट, यानी कि कोडोमेन में कोई भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। ओके, तब हम वो onto बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा ऊपर से हमने देख लिया। अब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम साइन, कॉस, टेन, कोसेक, सेक एंड कॉट, इस 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और उनका इनवर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो हमने स्टैंडर्ड 11 में साइन, कोसेक एंड जो भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनके डोमेन, रेंज एंड उनके ग्राफ के बारे में हमने पढ़ लिया है। ओके, तो यहाँ पे वो हम रिवाइज भी करते जाएंगे एंड इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो हमारा चैप्टर है हमारा, उसके बारे में भी हम पढ़ते जाएंगे। ओके, क्योंकि हमें साइन फंक्शन है तो साइन का इनवर्स निकालने के लिए पहले साइन फंक्शन को अच्छे से समझना चाहिए, फिर हम इनवर्स निकाल सकते हैं। तो आप यहां पर ओनली वन चीज आप याद रखिए कि अगर इनवर्स फंक्शन हमें चाहिए तो वो फंक्शन f 1 एंड onto होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल साइन फंक्शन है तो साइन फंक्शन हमारा क्या कहां से कहां तक है,
r से लेके -1 से 1 तक का है, हमें पता है, हमने साइन फंक्शन यहाँ से यहाँ पर डिफाइन किया। तो अगर इसका इनवर्स चाहिए, इनवर्स को हम कैसे डिनोट करते हैं, साइन इनवर्स x, क्योंकि हमने आगे जो फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था, अगर f ऑफ x इज इक्वल टू समथिंग है, अगर इनवर्स निकालना है तो f इनवर्स लिखते हैं, f का इनवर्स। ओके, तो यहाँ पे साइन का इनवर्स, तो साइन इनवर्स हमें निकालना है, तो क्या होना चाहिए, जो हमारा साइन फंक्शन है वो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, तब हम साइन इनवर्स निकाल सकते हैं। ओके, उसके बाद हमने आगे पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर में कि कोई फंक्शन हमें दिया है x टू y। ओके, x टू y यानी कि x हमारा डोमेन है एंड y हमारा कोडोमेन। अगर हम f इनवर्स फाइंड करते हैं, यानी कि f का इनवर्स फाइंड करते हैं, तो f इनवर्स, तो f इनवर्स हमें कहां से कहां का मिलेगा, तो हमें पता है ये y है वो डोमेन बन जाएगा एंड x है वो डोमेन बन जाएगा, यानी कि जो f फंक्शन में को डोमेन है वो f इनवर्स में डोमेन बन जाएगा। यहाँ पे देखो डोमेन बन गया, एंड जो x फंक्शन जो हमारा सेट था f फंक्शन में वो डोमेन था, लेकिन f इनवर्स में को डोमेन बन गया, वो हमें पता है। ये दोनों चीज हमें याद रखनी, ओके, क्योंकि अगर हम इनवर्स फाइंड करते हैं तो ये इंटरचेंज हो जाते हैं। ओके, एंड सेकंड, फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ पे x सेट है एंड y सेट है, यहां से यहां तक का हमने f फंक्शन अप्लाई किया है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल यहां से अगर मैं a लेता हूं तो यहाँ पे मुझे b मिलता है, यानी कि मुझे मिलता है f ऑफ a विच इज इक्वल टू b। ओके, मैं ऐसे लिख सकता हूं f ऑफ a विच इज इक्वल टू b, यानी कि इसे अगर हम रिलेशन के फॉर्म में लिखे तो हम कैसे लिखते हैं, ब्रैकेट में ए बी लिखते हैं, यानी कि ए रिलेशन विथ बी। ओके, यानी कि फंक्शन यहां पर है तो ए से लेके बी तक का फंक्शन जाता है। अब हम इनवर्स फंक्शन फाइंड करेंगे इसका ही, तो इनवर्स फंक्शन कहां से कहां का होगा, आपने देखा एफ फंक्शन है हमारा एक्स टू वाई, ये वाई है, तो एफ इनवर्स कहां से कहां का होगा, एफ इनवर्स वाई टू एक्स हो जाएगा, यानी कि इससे उल्टा यहां से यहां तक देखना पड़ेगा, इस तरफ देखना पड़ेगा y से x, तो इसका ही अगर हम f इनवर्स f ऑफ a इज इक्वल टू b है, अगर मुझे f इनवर्स फाइंड करना है तो यानी कि f को मैं इस तरफ ले जाता हूं तो f इनवर्स हो जाएगा, देखो आप यहाँ पे a रहेगा, f इनवर्स b हो जाएगा। ओके, यानी कि f इनवर्स b विच इज इक्वल टू a, तो अगर मैं इसे f इनवर्स b विच इज इक्वल टू a को इस ब्रैकेट के फॉर्म में लिखूं तो कैसे लिखेंगे, बी ए। ओके, तो यहां पर आप देख सकते हैं ए बी है एफ में, इनवर्स फाइंड करने के बाद बी ए हो जाता है, यानी कि कोऑर्डिनेट चेंज हो जाते हैं। ओके, तो आपको ये बात याद रखनी है कि हम अगर एफ ऑफ, और हमें पता है कि ए एंड बी हमारे जो टू डायमेंशन होता है, ये एक्स होता है ये वाई होता है, यानी कि ओके ये एक्स कोऑर्डिनेटर होता है ये वाई कोऑर्डिनेटर होता है, यानी कि अगर हम टू डायमेंशन में इसे ड्रॉ करें तो ए बी, फॉर एग्जांपल एक्स एक्सिस पे ये लेते हैं ए एंड वाई एक्सिस पे लेते हैं बी, तो यहाँ पे ए बी हो जाता है। ओके, ये एफ फंक्शन में होता है, एफ ऑफ एफ फंक्शन। अगर हम इसका इनवर्स फाइंड करते हैं तो जो एक्स कोऑर्डिनेटर होता है वो बी हो जाता है, यानी कि यहाँ पे बी, यहाँ पे है बी एंड ए, ये हो जाता है, ये क्या आ जाएगा हमारा एफ इनवर्स। इन शॉर्ट आपको यही याद रखना है कि अगर हम एफ ऑफ ए बी है तो इनवर्स फाइंड करेंगे तो बी ए हो जाएगा, यानी कि उनका कोऑर्डिनेट चेंज हो जाएगा, ए बी है तो बी ए हो जाएगा। तो वो तो हमें पता ही है क्योंकि एफ फंक्शन में यहां से यहां तक जाते हैं एंड एफ इनवर्स में यहां से यहां तक आते हैं, तो कोऑर्डिनेटर चेंज होने वाले ही है। ओके, तो यहां तक हम आ गए।
ओके फाइन। अब हम जितने भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन है उनका हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करेंगे एंड उनका ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। यानी कि इनवर्स में कैसा ग्राफ आता है, हमने साइन कॉस टेन का जो डायरेक्टली ग्राफ होता है वो तो हमने पढ़ लिया है कि साइन का ग्राफ कैसे आता है, लेकिन इनवर्स का ग्राफ कैसे आता है वो भी हमें फाइंड करना पड़ेगा। ओके, तो पहले हम इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में साइन पे चले जाते हैं। ओके, तो यहां पे मैं लिखता हूं इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन। इनवर्स ऑफ साइन फंक्शन, साइन फंक्शन का हमें इनवर्स फाइंड करना है। ओके, तो 11 स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग हमें पता है कि साइन फंक्शन कहां से कहां तक का है, r से लेके -1 से 1 तक का, ये तो हमें पता है। ओके, अब इनवर्स फाइंड करेंगे हम साइन इनवर्स, तो हमें पता है कि साइन इनवर्स कहां से कहां का हो जाएगा, -1 से 1 से r तक का हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इनवर्स फाइंड करने से पहले ये हमने डायरेक्टली लिख दिया, साइन इनवर्स यहां से मिलेगा, लेकिन हमें पता है अगर साइन का इनवर्स फाइंड करना है तो साइन फंक्शन को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। ओके, और हमें पता है कि 11 स्टैंडर्ड में शायद आपने पढ़ा होगा कि साइन यानी कि ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है। ओके, तो आप सोचते होंगे कि सर कोई भी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू नहीं है तो हम इनवर्स कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं बताता हूँ कि कैसे फाइंड करेंगे। तो पहले देखते हैं कि 1 1 एंड ऑन टू कैसे नहीं होता है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। तो हमारी पहली कंडीशन क्या है, अगर हमें इनवर्स फाइंड करना है तो साइन को 1 1 एंड ऑन टू होना पड़ेगा। तो यहाँ से अगर ये डोमेन है हमारा r है, वो डोमेन -1 से 1 तक है। अगर मैं इसे यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ, देखो ये फंक्शन हमारा r यहाँ पर -1 से 1 तक। ओके, तो -1 0 1 इस बीच में भी कुछ एलिमेंट आएंगे, लेकिन हमें यहाँ पे लिखने की कोई जरूरत नहीं। तो जो हमारा फंक्शन है वो sin x है। ओके, तो 1 1 एंड ऑन टू होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 1 1 एंड ऑन टू नहीं होगा। कैसे नहीं होगा, देखो r है तो r में से मैं 0 ले सकता हूँ। ओके, तो sin 0 की वैल्यू 0 आती है, तो यहाँ से 0 हो जाएगा। ओके, और दूसरा एलिमेंट मैं लेता हूं sin 2 पाई, यानी कि 2 पाई लूंगा तो क्या होगा sin 2 पाई विच इज ऑल्सो 0, यानी कि यहाँ पर 2 पाई कहीं पर होगा तो वो भी 0 आएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनता है। देखो यहाँ पे ग्रेटर देन का साइन बनता है, इसका मीनिंग क्या है कि दिस फंक्शन इज नॉट 1 1। ओके, तो 1 1 नहीं है, ऑन टू की तो बात ही नहीं करनी अब। ओके, तो अब यहां से हमें ये तो पता चल गया कि साइन फंक्शन का इनवर्स पॉसिबल नहीं है इन दिस डोमेन आर में, क्योंकि आर में हमने पूरा आर लिया तो उसमें हम दो एलिमेंट लिए 0 एंड 2 पाए, तो उन दोनों एलिमेंट की इमेज एक ही मिलती है, यानी कि हमें ग्रेटर देन यहाँ पे मिलता है। तो ग्रेटर देन यहाँ पे बनता है, इसका मीनिंग ये होता है कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, तो इनवर्स तो आप यहां से फाइंड नहीं कर सकते। अब हमें पता है कि हमारा चैप्टर का नाम ही इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि इनवर्स तो फाइंड करना ही पड़ेगा। तो अब क्या करेंगे, तो अब मैं क्या करता हूं, जो हमने यहाँ पे डोमेन आर लिया है, डोमेन क्या लिया है मैंने, आर लिया है, इस डोमेन पे मैं रिस्ट्रिक्शन लगा लेता हूं, यानी कि सम पोर्शन ही लेता हूं आर का डोमेन के लिए। तो यहाँ पे हमने लिया है -π/2 से π/2 तक का, π/2 तक का, एंड जो कोडोमेन है वो तो एज इट इज है। तो यहाँ पर फंक्शन है साइन है वो 1 1 एंड ऑन टू हो जाएगा। कैसे होगा, मैं यहाँ पे आपको पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं हम साइन, वहां से हमें अच्छे से मालूम पड़ जाएगा कि ये फंक्शन 1 1 एंड ऑन टू है क्या। ये हमारा x एक्सिस एंड y एक्सिस। ओके, तो साइन फंक्शन यहाँ पे 0 पे 0, π/2 पे 1
0 पे 0, पाई बाय 2 पे 1, 2 पाई पे पाई पे 0, ऐसे आता है। ओके, तो यहाँ पर आएगा पाई बाय 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे पाई, यहाँ पर 3 पाई बाय 2 एंड 2 पाई। हमें पता है कि हाउ कैसे हम साइन फंक्शन को ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 आएगा, यहाँ पे माइनस पाई, यहाँ पे माइनस 3 पाई बाय 2 एंड माइनस 2 पाई। ये तो हमें पता है कि फंक्शन साइन ऐसे ड्रॉ होता है एंड उनकी रेंज है, हमें पता है कि साइन फंक्शन की r से लेके -1 से 1 तक है, तो उनकी रेंज यहाँ पे -1, यहाँ पे 1। ओके, ये इसके कंपेयर में है। ओके, तो साइन फंक्शन हमारा r से लेके -1 से 1 तक है, तो उनकी रेंज तो -1 से 1 तक तो आ गई है। ओके, अब मैं क्या, तो मैंने आपको यहाँ पे दिखा दिया कि साइन फंक्शन में अगर r हमें डोमेन लेते हैं तो ये 1 1 नहीं होता है, तो इनवर्स फंक्शन फाइंड नहीं कर सकते। तो अब मैं क्या करता हूं कि जो हमारा डोमेन है r, उस पर रिस्ट्रिक्शन लगा लेता हूं, यानी कि r का सम पोर्शन ही ले लेते हैं, पोर्शन लेते हैं, उसमें 1 1 एंड 1 2 होता है। अगर 1 1 1 2 हो जाता है तो हम बोल सकते हैं इसका इनवर्स पॉसिबल है। तो अब मैं यहाँ पे लेता हूँ माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2, तो यहाँ पर देखो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 कहाँ तक है, तो ये देखो माइनस पाई बाय 2 यहाँ पर है, पाई बाय 2 यहाँ पर है, तो इतना पोर्शन लिया है मैंने, ये कर्व दिखता है आपको, इतना पोर्शन लिया है। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फंक्शन 1 1 एंड 1 2 है, तो 1 1 के लिए हमें दूसरी डेफिनेशन अगर पढ़नी है तो कैसे आपको दिखा देता है 1 1 एंड 1 2 है, तो मैं आपको दिखाता हूँ। चलो 1 1 कैसे फाइंड करते हैं हम, कि हर एक एलिमेंट की डिफरेंट इमेज चाहिए, यहाँ पे लिखता हूं मैं, डिफरेंट एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव डिफरेंट इमेज, डिफरेंट इमेज। ओके, तो ये हमारे 1 1 की डेफिनेशन है, यानी कि हर एक पॉइंट के लिए हमें इमेज डिफरेंट मिलनी चाहिए। तो आप यहां से देख सकते हैं कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक का ये हमारा सफर है, यहाँ पे माइनस पाई बाय 2 है एंड यहाँ पे यहाँ पर पाई बाय 2 है। ओके, माइनस पाई बाय 2 से यहाँ तक का सफर है, तो उसमें आप देख सकते हैं माइनस पाई बाय 2 में हम कहीं पर भी कोई भी पॉइंट लेंगे उसके लिए हमें डिफरेंट इमेज मिलती है। देखो आप, अगर मैं यहाँ पे पॉइंट लेता हूं तो उसकी इमेज यहाँ पे, उसके बाजू में लेता हूं यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, आप देख सकते हैं कहीं पर भी हमें एक एलिमेंट की या दो एलिमेंट की सेम इमेज नहीं मिलती, यानी कि दो एलिमेंट की सेम इमेज ग्रेटर देन नहीं बनता। ओके, तो अगर आप ग्राफ से देखना है, यहाँ पे आप कंफर्टेबल नहीं है देखने के लिए, तो आप ऐसा सोच सकते हैं कि अगर फंक्शन 1 1 नहीं होगा, चलो यहाँ पे 1 1 होता है, ओके, अगर 1 1 नहीं होता होगा तो तब कैसा ग्राफ आएगा, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर 1 1 नहीं होता होगा तो ये ग्राफ देखो साइन का ही दिखा देता हूँ, कैसे नहीं आएगा, ये साइन का फंक्शन है, कैसा ग्राफ आएगा मैं आपको दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे 0 पाई बाय 2 पाई 2 पाई, और यहाँ पे हमारी रेंज 1 है एंड -1 है, तो यहाँ से देख सकते हैं आप कि 1 1 नहीं होगा तब ग्राफ कैसा आएगा। साइन का फंक्शन अगर हमें ग्राफ ही उल्टा ड्रॉ कर दिया, ओके, यहाँ पे पाई बाय 2 आप देख सकते हैं, यहाँ पे रेंज उसकी 1 है एंड -1 है, तो इतने पोर्शन में देखो आप, इतने पोर्शन में हम आगे भी जाना चाहिए, इतने पोर्शन में साइन की वैल्यू कहां से कहां तक है, देखो 0 से 1 से लेके 0 से लेके 1 तक की है वैल्यू। एक बात देखो, 0 से यहाँ पे लिखो था, 0 से पाई तक इतना हम पोर्शन लेते हैं तो उसकी इमेज कितनी मिलते हैं हमें, 0 से लेके 1 तक, 0 से लेके 1 तक के जितने एलिमेंट आते हैं उसके बीच में ये मिल जाती है यहाँ पर, यानी कि 1 1 फंक्शन हो जाता है यहां से। देखो और फिर आगे देखेंगे
फिर से चलो आगे नहीं देखना है, उसमें ही देख लेते हैं। मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं 0 से लेके पाई बाय 2 तक। तो 0 से लेके पाई बाय 2 तक का फंक्शन हमारा यहां से यहां तक है, यानी कि इसके वैल्यू क्या कहां से कहां पर मिलती है, 0 से लेके 1 तक। तो 0 से पाई बाय 2 के लिए हमें वैल्यू मिलती है 0 से लेके 1 तक। ओके, यानी कि ये 1 1 फंक्शन हो गया अगर हर एक की इमेज एक ही आती है। और फिर से यहाँ पर देखो आप, अगर हम यहाँ से नीचे आएंगे तो कहां से कहां आते हैं हम, पाई बाय 2 से यहाँ पे पाई तक आते हैं, यानी कि पाई बाय 2 से पाई तक आने के लिए वैल्यू कौन से मिलते हैं, देखो 1 से लेके 0 तक, 1 से लेके 0 तक। तो आप देख सकते हैं 0 से पाई बाय, ये 1 से 0 है तो इसे मैं 0 से 1 लिख सकता हूँ, या दिखा नहीं दिया, चलो मैं फिर से करता हूँ। 0 से लेके पाई बाय 2 तक हमने लिया तो उसकी वैल्यू 0 से लेके 1 तक, एंड पाई बाय 2 से पाई बाय तक लिया तो हमें वैल्यू 0 से 1 मिली। ओके, क्योंकि तो आप देख सकते हैं कि दो अलग अलग इंटरवल के लिए हमें सेम वैल्यू मिलते हैं, दो अलग अलग इंटरवल के लिए हमें सेम वैल्यू मिलते हैं, यानी कि ग्रेटर देन बनता है। ओके, तो 1 1 नहीं हो सकता। तो अगर आपको देखना है कि कब 1 1 नहीं हो सकता तो इस ग्राफ से आप थोड़ा बहुत देख सकते हैं। ओके, तो यहां से हमें दिखाई देता है कि डिफरेंट एलिमेंट हैव अ डिफरेंट इमेज, क्योंकि साइन का फंक्शन हम कहां से लेते हैं, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2। तो पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक लेंगे, उनसे उनमें से कोई भी एलिमेंट लेंगे उनकी इमेज डिफरेंट मिलेगी। ओके, 1 1 तो है, और 1 2 भी हो जाएगा। कैसे, ग्राफ से आप देख सकते हो, अगर मैं ग्राफ पे फॉर एग्जांपल यहाँ पे 0 है तो 0 का मुझे प्री इमेज मिलेगा, प्री इमेज यानी कि 0 का तो 0 ही मिलता है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे लेता हूँ, यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूं मैं ग्राफ पे, तो इसका प्री इमेज, तो प्री इमेज यहाँ पे कहीं 1 मिलेगा एक्स एक्सिस पे, यानी कि ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाएगा। ओके, इस ग्राफ से ज्यादातर क्या होता है, अगर फंक्शन 1 1 और 1 2 नहीं होता होगा तो ये रिपीटली करता होगा। फॉर एग्जाम्पल साइन का फंक्शन है, कॉस का फंक्शन अगर रिपीटली करता है एक ही तरह का तो ये 1 1 एंड 1 2 नहीं होगा। एंड इन जनरल अगर हम बात करें तो फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ होता होगा, फिर से आ जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ से देखो, अगर यहाँ पे वैल्यू ये है तो यहाँ पे ऊपर जाता है फिर वापस डिक्रीज होता है, यानी डिक्रीज होता है। इसका मीनिंग क्या हुआ, यहाँ पर भी और यहाँ पर ये दोनों वैल्यू सेम है। अगर मैं यहाँ पे कोई एलिमेंट लेता हूँ 1 एंड 2, 2 एंड 1 की इमेज सेम ही आती है, यानी कि ग्रेटर देन बनता है। इसका मीनिंग ये होता है। तो ज्यादातर ग्राफ अगर ऐसे आते हैं तो उसमें हम 1 1 एंड 1 2 डायरेक्टली बोल सकते हैं कि नहीं होगा। ओके, तो यहाँ पर हमने ऐसा ग्राफ लिया है जिसमें यह ऐसा पोर्शन लिया है साइन का जिसमें 1 1 एंड 1 2 हो जाता है। तो कहां से कहां का लिया, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, यानी कि माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक 1 1 एंड 1 2 हो जाता है। तो इसका मीनिंग क्या होता है कि हम ये ऊपर वाला जो साइन फंक्शन हमने डिफाइन किया था वो हम रफ कर लेते हैं। ओके, तो साइन फंक्शन हमने डिफाइन किया माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 तक, सॉरी -1 से, क्योंकि हमें यहाँ पे रेंज तो -1 से 1 तक ही है, क्योंकि यहाँ पे -1 है ऊपर 1 है। ओके, तो -1 से 1 तक यहाँ पर हमने फंक्शन डिफाइन किया, तो ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 हो जाता है, यानी कि इसका हम इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो आप यहाँ पर देखेंगे ये पोर्शन हमारा कैसा बनता है, ऐसा बनता है। ओके, ये कर्व हमारा ऐसा बनता है। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे सेम टू सेम कर्व यहाँ पे भी बनता है, यानी कि 3 पाई 2 से यहाँ पे आगे आएगा 5 पाई बाय 2। ओके, हमें पता है यहाँ पे आएगा 5 पाई बाय 2। ओके, तो 3 पाई बाय 2 से 5 पाई बाय 2 तक की ये सफर है, उसमें भी ये कर्व बनता है, यानी कि यहाँ पर भी 1 1 एंड 1 2 होगा, राइट। यहाँ पर भी 1 1 एंड 1 2 होगा, राइट। और आप देख सकते ये भी ऐसा कर्व बनता है। और अगर हम यहाँ पे देखें नेगेटिव में, तो नेगेटिव कहां पर है, -5 बाय 2, तो -5 पाई बाय 2 से -3 पाई बाय 2 तक का ये भी ऐसा कर्व बनता है। ओके, तो यहाँ पर भी 1 1 एंड 1 2 है। और आप उल्टा सोचो, उल्टा कैसे सोचेंगे,
देखो यहाँ पे ये वाला यानी कि यहाँ पर भी ऐसा ग्राफ बनता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये भी 1 1 एंड 1 2 फंक्शन है। देखो π/2 से 3π/2 इस बीच में, तो हम ये भी ले सकते हैं। तो मेरा आंसर है हाँ, हम ये भी ले सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सली ऐसा एक्सेप्ट किया है कि हम जब भी इनवर्स फंक्शन के बारे में बात करेंगे तो हम जो डोमेन लेंगे वो -π/2 से π/2 तक ही लेंगे। ओके, ये यूनिवर्सली है। तो ये -π/2 से π/2 वाला जो हमारा डोमेन है उसे हम क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू। ओके, तो प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू हम इसे बोलेंगे, यानी कि ये मुख्य है, मुख्य शाखा है। ब्रांच यानी कि शाखा। तो मुख्य हमारी जो डोमेन है ये है। तो यहाँ पे हमने देखा कि साइन में हमने प्रिंसिपल जो ब्रांच है वो -π/2 से π/2 तक है, लेकिन हम यहाँ पे कौन कौन सी ले सकते हैं? तो डोमेन के लिए अगर मैं बात करूं, साइन अगर फंक्शन मुझे डिफाइन करना है तो मैं -π/2 से π/2 तक ले सकता हूं, -π/2 से π/2 तक ले सकता हूं। फिर देखो यहाँ पे π/2 से 3π/2 ये भी ले सकता हूं। अगर मैं ये लूंगा तब भी ये फंक्शन 1 1 एंड 1 2 होगा और इनवर्स फंक्शन मुझे मिल जाएगा। फिर देखो आप यहाँ पर भी होता है, ये सेम टू सेम यहाँ पर भी होता है, यानी कि 3π/2 से 5π/2। ओके, फिर आगे जाएंगे तो 5π/2 से 7π/2, 7π/2 से 9π/2 चलता ही जाएगा, यानी कि ये ब्रांचेस आते ही जाएगी। अब ये तो पॉजिटिव वाली बात की, हम नेगेटिव में भी बात कर सकते हैं। नेगेटिव में कहां से आया होगा? ये -π/2 से -3π/2, सेम टू सेम, यानी कि -3π/2 से -π/2। ओके, क्योंकि -3π/2 छोटा होता है, हमें पता है, तो उसे हमें आगे लिखना पड़ेगा। -3π/2 से -π/2, और उससे भी आगे जाना तो जा सकते हैं। यहाँ पे -5π/2 है, यानी कि -5π/2 से लेके -3π/2। ओके, तो इनमें से आप कोई भी ब्रांच ले सकते हैं। यहाँ पे डोमेन में कोई डोमेन तो वही रहेगा -1 से 1 तक, लेकिन हम कौन सी ब्रांच लेंगे? ये -π/2 से π/2 वाली। लेकिन आप चाहे तो कोई भी ले सकते हैं, एग्जाम में कोई भी दे सकते हैं। अगर एग्जाम में अगर क्लियरली नहीं बताया है कि हमें ये ब्रांच लेनी है, ओके, क्लियरली नहीं बताया कि हमें इनमें से कोई कौन सी ब्रांच लेनी है, तो हमें डायरेक्टली समझ लेना है कि साइन की ब्रांच कौन सी है, -π/2 से π/2 वाली, यानी कि प्रिंसिपल ब्रांच है। ओके, प्रिंसिपल ब्रांच हमें डायरेक्टली ले लेनी है। ओके, अब चलो साइन का हमने प्रिंसिपल ब्रांच के बारे में बात कर ली। अब यहां से हमें पता चल गया कि 1 1 एंड 1 2 है, तो इसका इनवर्स भी हमें एडजस्ट करेगा, यानी कि साइन इनवर्स। तो मैंने आपको बताया था कि साइन इनवर्स में क्या होगा, जो यहाँ पे को डोमेन है वो डोमेन बन जाएगा, यानी कि -1 से लेके 1 तक, एंड जो उसकी रेंज है वो -π/2 से π/2 हो जाएगी। ओके, अब साइन इनवर्स का फंक्शन का जो ग्राफ है वो ड्रॉ करेंगे। तो साइन इनवर्स फंक्शन का ग्राफ ड्रॉ करने के लिए तो यहाँ पे मैं ड्रॉ करता हूं, तो कैसे ड्रॉ करेंगे पहले वो देख लेते हैं। ओके, अब हमें क्या करना है, जो ये ग्राफ है उसे 90 एंगल इस तरफ ले जाना, 90 एंगल, यानी कि जो ये एक्स एक्सिस है वो यहाँ पे आ जाएगी, एंड जो ये वाई एक्सिस है वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी। देखो हॉरिजॉन्टल हो जाएगी, यानी कि वाई एक्सिस यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ पे लिखता हूं मैं वाई एक्सिस, यहाँ पे रहा एक्स एक्सिस। ओके, अब वाई एक्सिस एंड एक्स एक्सिस है, तो एक्स एक्सिस पे जो है वो लिख लेता हूं 0 से लेके, चलो बाद में लिखते हैं। तो चलो यहाँ पे मैंने ऐसे उसे रोटेट किया 90 एंगल तक, 90 एंगल तक। ओके, तो आप देख सकते हैं ये ग्राफ अगर ऐसा ही रोटेट होता है तो कहां पर कैसे ड्रॉ होगा। तो देखो ये जो बाउल हमारा है ये यहाँ पे आ जाएगा, ये बाउल है हमारा, ऐसे ग्राफ हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल ऐसे देख सकते हैं। ओके, हमारा ग्राफ अभी ऐसा है, यहाँ पे देखो बाउल, तो ये डॉटेड हो गया, ऐसा हो जाए। तो मैं ये ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ कि कैसे होता है। तो आप देख सकते हैं ओके, ऐसा ग्राफ हो जाएगा। फिर से दिखा देता हूं, ये हमने क्या किया, ये एक्स एक्सिस को वर्टिकल किया, यानी कि एक्स एक्सिस को 90 एंगल पे रोटेट किया, ऐसे ऐसे ऐसे। तो एक्स एक्सिस यहाँ पे चली जाएगी, तो ये ग्राफ पूरा कैसा हो जाएगा, ये अभी हॉरिजॉन्टल है ग्राफ, उसे वर्टिकल कर लिया है हमने। तो एक्स एक्सिस को मैंने यहाँ पे ले गए, ये पूरा 90 एंगल पे, तो ये बाउल है यहाँ पे आ जाएगा, ये छोटा बाउल है ये यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने ऐसा ड्रॉ किया, देखो ये बाउल यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे। ओके, तो फाइन, अभी मैं इसे नाम देता हूँ, यहाँ पे 0, यहाँ पे π/2, यहाँ पर है 5, यहाँ पर है 3π/2, यहाँ पे है 2π। ओके, एंड आगे चलना है तो देख सकते हैं, लेकिन अभी जरूरत नहीं है ज्यादा। यहाँ पे हो जाएगा -π/2, यहाँ पर 5 -3π/2, एंड ये छोटा कर लेते हैं, माइनस है, सॉरी यहाँ पे सब में माइनस है, एंड -2π। ओके, पहले हमने क्या किया, रोटेट किया, तो ये ग्राफ हमें मिला। एंड हमें पता है, यहाँ से आप देख सकते हो, अगर ये ग्राफ ऐसा चला जाएगा तो ये -1 है यहाँ पे आ जाएगा, एंड जो ये 1 है यहाँ पर आ जाएगा, यानी कि -1 यहाँ पर एंड 1 यहाँ पर। ओके, इतना काम हमारा हमने कर लिया। अब क्या करना है, इसे मैं रफ कर लेता हूँ। आप यहाँ से देख सकते हो क्या है हमारा, π/2 से -π/2 से π/2 तक का जो है वो क्या है, यहाँ पर देखो -π/2 यहाँ पर है, π/2 यहाँ पर है, ये हमारी प्रिंसिपल ब्रांच है, वो तो हमें पता है। इसे मैं रफ कर लेता हूँ, क्योंकि अभी इनवर्स जो फंक्शन है अभी हमने ड्रॉ नहीं किया है। अब हमें क्या करना है, इतना रोटेट करने के बाद हमें जो भी ग्राफ मिलता है उसके मिरर इमेज देखनी है। मिरर इमेज कैसे देखना है, हमें पता है कि मिरर में अगर हम देखते हैं, अगर हमारा लेफ्ट हैंड हम ऊपर करते हैं तो राइट हैंड दिखाता है, या राइट हैंड ऊपर करते हैं तो मिरर में हमें लेफ्ट हैंड दिखता है। ओके, तो यानी कि जो भी है उसका उल्टा हो जाएगा। यहाँ पे ग्राफ में देखो, अगर मैं ये ग्राफ हमारा है, ओके, ये ग्राफ हमारा है, उसका हम मिरर इमेज देखेंगे तो ये बाउल इस तरफ है, y एक्सिस सॉरी x एक्सिस यहाँ पे है, x एक्सिस के इस तरफ है, तो मिरर में देखेंगे तो ये बाउल हमारा ऐसा हो जाएगा। ओके, चलो हम पहले मैं यहाँ पे दोनों एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, फिर बात करते हैं। मिरर इमेज देखनी है हमें, यहाँ पे 0। ओके, चलो ये फंक्शन हमारा जो साइन है फंक्शन, उसको हमने 90 एंगल पे ऐसे रोटेट किया। अब हमें क्या करना है, ये फंक्शन है उसमें उसका मिरर इमेज देखना है। मिरर इमेज देखने के बाद जो भी फंक्शन मिलेगा वो हमारा इनवर्स फंक्शन हो जाएगा। ओके, तो मिरर इमेज कैसे देखेंगे, तो मैंने आपको बताया अगर मिरर में हम लेफ्ट हैंड देखते हैं तो राइट हैंड दिखाता है, एंड राइट हैंड अगर हम देखते हैं मिरर में तो मिरर हमें लेफ्ट हैंड दिखाता है। तो वैसे ही यहाँ पे होगा, ये बाउल इस तरफ है एक्स एक्सिस के, अगर हम मिरर में देखेंगे तो ये बाउल ऐसा हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं ये वाला बाउल ऐसे ड्रॉ कर लेता, कहाँ से कहाँ तक का है, देखो ये मिरर होगा, ये बाउल ऐसे है तो यहाँ पर ऐसा होगा, यानी कि 0 से लेके पाई तक, एंड यहाँ पे π/2। ओके, ये काम हमारा हो गया खत्म फर्स्ट बाउल के लिए। अब सेकंड बाउल कैसा है, देखो ऐसा है, तो इसका मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ पे ऐसा हो जाएगा। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ सेम टू सेम, तो यहाँ पे देख सकते हैं आप 3π/2 एंड 2π। ओके, अगर हमें आगे देखना है तो देख सकते हैं, यहाँ पे ये इस तरफ है तो यहाँ पर हो जाएगा इस तरफ। आपको देखना है तो लिखना है तो लिख सकते हैं, यहाँ पे ड्रॉ करना है
नहीं करेंगे तब भी चलेगा, लेकिन करते हैं तो अच्छा होगा। चलो कर देते हैं। क्या होगा, ये वाला बाउल भी ऐसा चला जाएगा आगे आगे आगे, ओके ए। तो ये किस तरफ मुड़ जाएगा, इस तरफ, यानी कि इस तरफ, ओके। और यहाँ पे 5π/2, ओके। अब हम नेगेटिव में बात करते हैं। नेगेटिव में हमारा देखो, यहाँ पे ये बाउल है, अगर इसका मिरर इमेज देखेंगे तो ये ऐसा हो जाएगा, यानी कि इस तरफ, यहाँ पे हो जाए -π/2, यहाँ पे -π। अब आप देखो ये हमारा बाउल, इसका मिरर इमेज देखेंगे, इसका मिरर इमेज देखेंगे तो यहाँ से ये इस तरफ हो जाएगा। मैं आपको इसका मिरर इमेज इस एप्लीकेशन से मदद से, हेल्प से भी दिखा दूंगा। जूम में इसकी फैसिलिटी है मिरर इमेज की, ओके। तो ये बाउल यहाँ पर है तो इस तरफ हो जाएगा, तो ये बाउल इस तरफ, यानी कि ये -3π/2 और ये -2, ओके। बस इतना तक ही, चलो ज्यादा नहीं ड्रॉ करना है, ओके। तो आप ये देख सकते हैं यहाँ पर कि जो हमारा ये फंक्शन आया, ये क्या है, साइन इनवर्स, ओके। तो साइन इनवर्स फंक्शन क्या है कि पहले हमने जो साइन फंक्शन था उसको 90 एंगल में रोटेट किया तो ऐसा ग्राफ बना, ओके। ये ग्राफ रोटेट करने के बाद हम इसका मिरर इमेज हमने देखा यहाँ पे मिरर इमेज, ओके। तो यहाँ पे हमने जो साइन फंक्शन की मिरर इमेज यहाँ पे देखी, तो साइन फंक्शन में हमें पता है कि -π/2 से π/2 तक क्या क्या है, प्रिंसिपल ब्रांच है। तो यहाँ पर भी हम देख लेते हैं -π/2 से π/2 तक कहाँ पर है, यहाँ पे देखो। तो ये जो भी ब्रांच है वो हमारी प्रिंसिपल ब्रांच वैल्यू है, PBV, ओके। तो हम यहाँ से देख सकते हैं ये साइन इनवर्स फंक्शन है। अब मैं इस फंक्शन को एक काम करता हूं, इसे मैं रफ कर लेता हूं, ओके। तो आपको मुझे बताना है कि इस फंक्शन की मिरर इमेज यहाँ पे जो भी मिलेगी वो क्या होगी, इनवर्स फंक्शन होगा। तो आप अपने बुक में साइन इनवर्स फंक्शन जो ड्रॉ किया है वहां पर आप अपना ध्यान रखिए, मैं इसका इनवर्स तो आप देख सकते हो मैंने अभी जो इसमें किया है वो मिरर इमेज करके वीडियो लिया है। तो आप अपने बुक में जो साइन इनवर्स का ग्राफ है एंड आप यहाँ पे फोन पे जो ग्राफ देख रहे हैं वो देखो, दोनों इक्वल आते हैं, उनका शेप ही देखो, जो π/2 पाई है वो मत देखो, जो लिखा है नंबर वो मत देखो, -1 से लेकर 1 तक, वो आप मत देखो, क्योंकि वहां पे वो उसका उन्होंने इमेज कर लिया है तो उल्टा होगा। आप सिर्फ शेप देखो, उनका शेप कैसा है,